जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक घटना मुझे याद आती है जो कि बेयरफुट इन द हार्ट बुक में मेंशन्ड है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक भक्त था, जब वो छोटा सा था, 1 साल का था, तो उसके बड़े भाई की डेथ हो गई। उसकी जो माता थी बहुत दुखी थी। वो अपने छोटे बेटे को एक बड़ी लंबी तीर्थ यात्रा पर लेकर गई। जगन्नाथपुरी में पहुंचकर वहाँ पर उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के सामने रख दिया, उनको अर्पण कर दिया अपने पुत्र को, और कहा कि भगवान अब आप ही इसकी जिम्मेदारी लेंगे, अब इस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, मैं आपको इस आपके चरणों में इसे अर्पित करती हूँ। काफ़ी वर्ष बीत गए, उसने अपने पति को भी नहीं इस घटना के बारे में बताया और अपने बेटे को भी नहीं बताया। करीब 50 साल के बाद वो बेटा, जो कि महाराज जी का भक्त बन चुका था, अब वो कार से अपने काम पर जा रहा था और रास्ते में वो राम राम जपता हुआ जा रहा था जब वो ड्राइव कर रहा था। अचानक से सामने से एक ट्रक आता है बहुत तेज़ स्पीड से और आकर उसकी कार से टकरा जाता है। बहुत भीषण उसकी टक्कर होती है उससे कि इतनी ज़बरदस्त कि उसकी कार पलट जाती है। जो आसपास लोग खड़े थे वो उसे उसकी कार में से बहुत मुश्किल से निकालते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसे ज़रा भी चोट नहीं आई थी और उसकी जो कार थी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। वो व्यक्ति, वो बेटा जो था, वो बहुत शॉक में चला गया। डॉक्टर्स को कोई उसके शरीर पर कोई घाव, कोई इंजरी नहीं नज़र आई। उस शाम को महाराज जी का फ़ोन आया सीतापुर से और उससे कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें कोई चोट नहीं आई। कुछ दिनों के बाद महाराज जी उसके घर पहुँचे और उसकी माता के सामने महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? तुम राम राम कह रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। उसकी माता कहती हैं कि महाराज जी ये आपकी ही कृपा है, ये सब आपकी कृपा की वजह से हुआ है, आपके ही आशीर्वाद से ये बेटा मेरा बच गया आज। महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी आशीर्वाद है, तुम उसकी माँ हो, तुम्हारे आशीर्वाद से ये बच्चा आज बच गया है। लेकिन वो माँ बार बार यही कहती जाती है कि महाराज जी ये आपकी कृपा की वजह से बचा है। अब महाराज जी कहते हैं ना तुम्हारी ना मेरी, ये बच्चा जीवित है, इतने बड़े एक्सीडेंट से अगर ये बचा है तो ये केवल और केवल जगन्नाथ जी की वजह से बचा है। जब ये 1 साल का था तो तुम जगन्नाथ जाकर और तुमने भगवान के चरणों में इसे सौंप दिया था और कहा था कि ये अब भगवान, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बच्चा मेरा। कहा था या नहीं कहा था? भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। ये रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ का मंदिर है, जिसे कबीर परमात्मा ने डूबने से बचाया था। समुद्र श्री कृष्ण से त्रेता युग का बदला लेना चाहता था। श्री राम जी ने समुद्र का अपने अग्निबाण से अपमान किया था।
परमात्मा कबीर जी ने काल को वचन दिया था कि पुरी में मंदिर को टूटने से बचाऊंगा। तभी से ये मंदिर आज तक विद्यमान है। यहाँ की मूर्ति, स्थापत्य कला और समुद्र का मनोरम किनारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट पोट कर जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्मध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुण ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। ये स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती हैं। तो अब तब द्वैतापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिरी साहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। उनसे क्षमा मांगकर और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयदशमी और वापसी को भोतड़ी घोंचा कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मणी आदि राज महिषियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मणी ने अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सब की इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं भुलाया है। राधा की श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतःपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम का रस उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विवल होने लगी।
तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। ये माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वे सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कल्पना और किंवदंतियों में जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को 10 अवतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी हैं और बुद्ध भी। अनेक कथाओं और विश्वासों और अनुमानों से यह सिद्ध होता है कि भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों, मतों और विश्वासों का अद्भुत समन्वय है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर होने वाले प्रमुख पर्वों होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, वैसाखी की ही तरह पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। जिस श्रद्धा और भक्ति से पुरी के मंदिर में सभी लोग बैठकर एक साथ श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करते हैं, उससे वसुधैव कुटुंबकम का महत्व स्वतः परिलक्षित होता है। उत्साहपूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की ये रथ यात्रा सांस्कृतिक एकता तथा सहज सौहार्द की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखी जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।